प्रिय छात्राः, अद्य वयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तकान्तर्गते द्वितीयपाठः पितरं प्रति पत्रं, पुत्रस्य पुत्र का पिता के प्रति पत्र, यह हमारा पाठ था। तो अस्य अभ्यासकार्यान्तर्गते वयं एतेषां प्रश्नान् द्रक्ष्यामः। एक पदेन उत्तरत् एक पद में उत्तर दीजिए। कस्य पत्राणि शोभनानि अभवन्? किसके पत्र शोभ अच्छे थे? तो शोभन हुए, अच्छे हुए, शोभनीय हुए, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन पत्र लिख रहा था, पिता को ही ध्यान रखना है, तो संजय था। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर लिख दिया है इसमें, तो किसके पत्र जो है वो शोभनानी थे, संजय के थे। केषां मार्गदर्शनेन संजय उच्चांकान् प्राप्स्यति? तो सशिक्षकाणां, अपने शिक्षकों के। कह 10 लाख रूपकाणि व्ययं कर्तुम् इच्छति? कौन 10 लाख रुपए खर्च करना चाहता था? तो प्रधानाचार्य है। विद्यालय कति वर्गेषु विभक्तः? चतुर्षु वर्गेषु विभक्तः। निष्ठा वर्गः कान् गृहं प्रेषणाय व्यवस्थां करिष्यति? तो यह आया था बाढ़ पीड़ित जनान। तो ये थे इसके उत्तर। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। तो पहला है संजय पितरं पत्री पत्रम लिखती। संजय ठीक है, पिता के प्रति पत्र लिखता है। आम, जी हाँ, ये सही है। इसके बाद आम ही लिखना था आपको। संजय बाढ़ पीड़ितानां कृते 10 लाख रूपकाणि व्ययं कर्तुं, नहीं, प्रधानाचार्य बाढ़ पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपए खर्च करना चाहते थे। तो इसका मतलब क्या है? ये न है, यानी ये जो है गलत है। और आम और न लिखना आपको। समारोह से आयोजनम अभूतपूर्वम नास्ति। समारोह का आयोजन अभूतपूर्व नहीं था, नहीं है, नहीं, बिल्कुल अभूतपूर्व था। तो इसका मतलब ये नहीं है। 10 दया सदन अन्नम वस्त्रम औषधम च वितरण व्यवस्था करिष्यति। दया सदन ने वस्त्र और औषधियों का वितरण की व्यवस्था नहीं की थी। तो इसका मतलब ये गलत है और नहीं आएगा। नम्रता वर्ग निःशुल्क चिकित्सा शिविर से व्यवस्था करिष्यति। तो नम्रता वर्ग निःशुल्क चिकित्सा शिविर की व्यवस्था करेगा। तो बिल्कुल सही है, ये आम है। तो पहला और लास्ट आम है, बाकी नए नए आएंगे। इसके बाद आते हैं उदाहरणम अनुसृत्य। उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को भरिए। यह है ललित लकार, क्योंकि हमारा पाठ ही ललित लकार से संबंधित था, भविष्य काल से संबंधित था। तो इसमें प्रथम, मध्यम और उत्तम 3 पुरुष दिए गए हैं। यदि हमें एक बार ये पता लग जाए कि किस धातु के साथ क्या लगेगा ललित लकार में, तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यते, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। अब यहाँ पर शति, शतः, शन्ति, शशि, शतः, शतः, श्यामी, श्यावः, श्यामः। तो मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो मैं समझा रहा था। तो अब बाद में दोबारा मैं करने आया तो करने लगा, तो मैंने तब तक ये समझा दिया था। तो ये मैं अब बता देता हूँ जो लिखा था। ये धातु के आगे लगता है। अब हमने धातु में देख लेना है यार, स्थानों में किसके साथ कौन सा सह लगा है। तो ये जिस भी धातु के साथ है, यही प्रथम, ये प्रथमा विभक्ति है, ये यानी प्रथम पुरुष है, सॉरी, ये प्रथम पुरुष है। और मैं यहाँ पर केवल शॉर्टली बता रहा हूँ, वहाँ पर लिखे हुए हैं पुरुष। और ये मध्यम पुरुष है। और ये लास्ट का जो है हमारा उत्तम पुरुष रह जाता है। ये है उत्तम पुरुष। तो ये है। अब ये ध्यान रखना है कि जो भी रिक्त स्थान दिए गए वो किस धातु के हैं, उनके सामने हमें क्या लगाना है। तो शति, शतः, शन्ति, शशि, शतः, शतः, श्यामी, श्यावः, श्यामः, वैसे ही वहाँ दे रखे हैं जो हमारे अभ्यास कार्य में है। तो हम अभ्यास कार्य को अब देखते हैं। तो ऐसे ही दे रखे हैं शति, शतः, शन्ति, शशि, शतः, शतः, श्यामी, श्यावः, श्यामः। तो यहाँ हसि, शशि, हसि, शतः, हसिष्यत्, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः, नश्यति, नश्यतः, नश्यन्ति, वत्स्यति, वत्स्यसि, वत्स्यतः, वत्स्यथ, निश्यावः, निश्यामि, निश्यावः, निश्यामः। प्रथम पुरुष का लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। मध्यम पुरुष समरिष्यतः, समरिष्यसि, समरिष्यतः, समरिष्यत। और उत्तम पुरुष वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामि। तो ये ऐसे आपको पूरे कर लेने हैं।
फोर्थ क्वेश्चन में परस्परम मेलनम को होता है, परस्पर मेलन करना है, मेल करना है, जोड़ना है। तो इसमें सा ते तहा, तहा किसका है? बहुवचन का है। तो अब हम इसमें बहुवचन शब्द देख लेते हैं कौन सा है। तो एक है दशंति। अब इसको हम जो है इसके साथ जोड़ लेते हैं, दशंति। सा ते तहा, ते जो शब्द है वो द्विवचन का है। तो यहाँ पर हमारे पास द्विवचन शब्द कौन सा है ये ध्यान रखना है। ते धाविष्यत है, धाविष्यत जो बहुवचन का है, सॉरी। तो इसको हम मैंने ध्यान में दिया कि विसर्ग वाला होता है द्विवचन का। तो अब हम ये देख लेते हैं कि सॉरी बैटरी लो हो गई है, फिर भी ये पूरा हो ही जाएगा तब तक। ते सह तऊ ते, ते तो ते उसका भी होता है, उसका बहुवचन का भी होता है। और इसलिए हम जो है, लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चलो पहले दूसरे कर लेते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि ये किसके साथ आएगा। क्योंकि हम देख कर चलेंगे। त्वम शशि आएगा तो दृक्शशि आ जाएगा। यूयम त्वम युवाम यूयम तो धाविष्यत आ जाएगा। इसके बाद भवान एक वचन आएगा प्रथमा विभक्ति का, तो पक्षति आ जाएगा। सा ये भी एक वचन में आएगा तो गमिष्यति आ जाएगा, या दो इसके साथ ये भी आ सकता है। आवाम अहम आवाम वयम द्विवचन है तो आमी आव है, तो किस में है आव है? आनिश्याव है। वयम अहम आवाम वयम आम है, आम है किस में है? क्रीडिश्याम में। तो इसका मतलब क्या है कि ये ते के साथ कौन सा शब्द रह गया जो हमें लगाना चाहिए। अब हमारे पास बच गया निवत्स्यत है, तो ये बिल्कुल सही बच गया। सातेता निवत्स्यति निवत्स्यत है नवित्स्यन्ति, तो हमारे ये द्विवचन का ही है। और ये भी सातेता, ता जो है वो द्विवचन में ही प्रयोग किया गया है। ये बहुवचन में है तो इसलिए यहाँ बहुवचन के साथ बहुवचन आना ही था। ये बहुवचन में भी प्रयोग होता है और द्विवचन में भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास द्विवचन बचा हुआ तो यही ते के साथ जुड़ जाएगा, स्त्रीलिंग में द्विवचन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब हम आते हैं फिफ्थ में। समुचित ही कर्तृपदई वाक्यानि पूर्यत। सही कर्तृपद के साथ जो है, कर्ता पद के साथ वाक्य पूरा करना है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अम्बा नहीं होता है, ओनली अम्बा ही होता है। तो अम्बा पुत्राय आशीर्वादम दर्शति, माता पुत्र के लिए आशीर्वाद देती है। देवालयम गमिष्यामि, गमिष्यामि है तो आमी आवह आम, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष का हो जाएगा तो अहम आ जाएगा। पुस्तकानि आनेष्यति, ये एक वचन में ही आ जाएगा। तो क्योंकि त्वम के साथ शशि आता, तो यहाँ पर शति जो है जनकह के साथ आएगा। जनकह पुस्तकानि आनेष्यति। फिर यहाँ कुर्दिश्यत है, ये द्विवचन का है। तो द्विवचन में कौन सा है? अहम आवाम वयम। आवाम वृक्षात कुर्दिश्यत है, हम दो अहम आवाम वयम। और यहाँ पर वानरो वृक्षात, क्योंकि वानर ही पेड़ से कूदते हैं, तो यहाँ पर आवाम की जगह क्या आ जाएगा? वानरो आ जाएगा। तो वानरो वृक्षात कुर्दिश्यत है। वैसे आवाम भी द्विवचन का ही है, लेकिन यहाँ पर जो है पेड़ से। दुग्धम पश्यन्ति बहुवचन का है तो शिशु एक वचन ही होता है, तो शिश्व है, शिशु शिशु शिश्व है ऐसे होता है। तो इसमें क्या है? बहुवचन का ही आ जाएगा। अनले यक्षसी, शशि आ गया तो त्वम ही आएगा, क्योंकि एक मध्यम पुरुष एक वचन है। तो ये है हमारा पांचवा क्वेश्चन था, जो किसके साथ कौन सा कर्ता पद आएगा तो वो देखना था। अब ये आ गया देवम नश्यन्ति, बहुवचन का है। तवम युवाम यूयम के साथ आता ही नहीं है, क्योंकि नश्यत है आता, तो यहाँ भक्ता के साथ आएगा। भक्ता देवम नश्यन्ति। पुष्पेशु गुंजिष्यति, यानी फूलों पर गुंजार करता है। कौन? भ्रमरा नहीं होता, भ्रमर है। तो भ्रमर है क्योंकि एक वचन में ही दे रखा है, तो इसलिए भ्रमरा गुंजस्यन्ति होता यदि भ्रमरा होता तो। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके लिए हम जो है पेज का यूज कर लेते हैं, वर्ड पेज का। तो उसके आधार पर हम इसके उत्तर लिखेंगे, क्योंकि
हमें काफी बड़े उत्तर लिखने हैं इसमें, क्योंकि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अब ये तो है नहीं कि हम एक दो शब्द में उत्तर दे देंगे। तो सबसे पहले क के बारे में बात करते हैं कि क में क्या पूछा गया है। कस्य त्रैमासिकी परीक्षा समाप्ति गता, किसकी त्रैमासिक परीक्षा जो है वो पूर्ण हो चुकी है या जा चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो कौन था? संजय था। तो संजय की जो है वो त्रैमासिक परीक्षा जो पूर्ण हो गई थी, तो इसका मतलब संजय से, सॉरी कहाँ पहुंच गया भाई, संजय से त्रैमासिक परीक्षा समाप्ति गता। इसके बाद ख आता है, शांति सदन किम करिष्यति, शांति सदन क्या करेगा? तो अन्न वस्त्र औषधम च वितरणम व्यवस्था करिष्यति। शांति सदन है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। सदन है अन्नम और वस्त्रम औषधम च। आगे यदि आ जाता है स्वर तो मैं हलंत हो जाता है, ये ध्यान रखना होता है। औषधं च भी लिखा जा सकता है, औषधम, सॉरी आगे व्यंजन है तो बिंदी आएगी। औषधं च व्यवस्थाम करिष्यति, व्यवस्था करिष्यति। आगे आगे गए था, कह निःशुल्क चिकित्सा शिविर से व्यवस्था करिष्यति। कौन निःशुल्क चिकित्सा शिविर की व्यवस्था करेगा? तो यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था की, चिकित्सा व्यवस्था की बात की गई है, तो कौन सा वर्ग था? वो नम्रता वर्ग है। नम्रता वर्ग है, सॉरी, निःशुल्क चिकित्सा शिविरस्य व्यवस्थां करिष्यति। अब आ गया हमारा नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य किम कर्तुम इच्छति। तो हमने देखा था कि प्रधानाचार्य जो है उत्तरांचल के बाढ़ पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपए देना चाहते थे, वो खर्च करना चाहते थे। तो हमें वैसे ही लिखना है, प्रधानाचार्य है उत्तरांचल, उत्तरांचले बाढ़ पीड़ितानां कृते, बाढ़ पीड़ितों के लिए 10 लाख रूप्यकाणि, 10 लाख रूप्यकाणि, यानी पे छोटी की मात्रा आती है, वयम कर्तुम इच्छति, खर्च करना चाहते थे। तो प्रधानाचार्य क्या करना चाहते थे? उत्तरांचल में बाढ़ पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपए खर्च करना चाहते थे। तो यहाँ पर 10 लक्ष्य लय पूरा आएगा, मैंने आधा लिख दिया था, 10 लक्ष्य रुपए का, सॉरी रुपए प्राणी ये आना चाहिए था यहाँ पर, रुपए खाने, ये गलत हो गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेवा कार्य किम भविष्यति, सेवा कार्य के द्वारा क्या होगा? तो सेवा कार्य से सर्वेशम छात्राणां मनसि, सभी छात्रों के मन में आनंद की अनुभूति होगी। तो सेवा कार्य में सर्वेषां छात्राणां
मनसि मन में आनंदस्य, सॉरी एक अनुस्वार छोड़ दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ आधा नहीं आएगा, आनंदस्य अनुभूति, भविष्य, आनंदस्य अनुभूति भविष्य। ये था ये पूर्ण वाक्य उत्तर। अब हम आगे देख लेते हैं कोई और भी बचा है, नहीं बचा है। तो यहाँ पर अधोलिखित पदानानि लट लकारे परिवर्तय, लट लकार में प्रयोग करना है। प्राप्स्यामि है तो प्राप्स्यति आ जाएगा। इसमें सॉरी लट लकार के में बदल कर लिखना है आपको, क्योंकि प्राप्नोति आएगा तो इसकी धातु का, क्योंकि ये तो एक वचन में नहीं करना है, हमें जो है इसको लट लकार में बदलना है। तो हम यहाँ पर वर्ड पे का प्रयोग कर लेते हैं। प्राप्नोति आएगा, इसके बाद आगमिष्यति तो आगच्छति आएगा, आता है। भविष्यति तो बहुत ही आएगा, लट लकार में प्रयोग करना है, ना कि हमने लट लकार में प्रयोग करना है। करिष्यामः है तो करोति आएगा। इसके बाद सेविष्यते तो सेवते आएगा, सेवा करने में। सेवते नहीं आता है, ये आत्मनेपदी धातु है, तो इसमें सेवते आ जाता है आत्मनेपदी धातु। सेवते सेवेते सेवन्ते ऐसे होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्थूल पदानि यानी जो गहरे पद दिए गए हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो संजयस्य है तो कस्य बनाना है आपको, बड़ा आसान होता है, पूरे प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जिस विभक्ति का है वही शब्द आपको यहाँ पर लिख देना है। कस्य, कस्य त्रिमासिकी परीक्षा समाप्ति गता, प्रश्नवाचक जो है चिन्ह लास्ट में लगा देना है, ये हो जाएगा कस्य। कस्य विसर्ग नहीं आएंगे। यहाँ पर भी हम वशी पेज को यूज कर लेते हैं ताकि जल्दी लिखा जाएगा। मम पत्राणि शोभनानि अभवन्, तो कानि अभवन्, मम पत्राणि कानि अभवन्, कैसे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो शोभनानि के आगे कानि और प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में आ जाएगा। आगामी सप्ताहे वार्षिकोत्सव समारोह संपन्न भविष्यति, समारोह है किम, किम संपन्न है भविष्यति, तो यहाँ पर किम आ जाएगा, क्या संपन्न होगा, तो आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। छात्राणाम मन से आनंद से, काम किसके मन में। इसके बाद अस्माकं विद्यालय चतुर्षु वर्गेषु विभक्त है, हमारा विद्यालय 4 वर्गों में बटा हुआ है। कति वर्गेषु विभक्त है, तो कति आ जाएगा इसमें। ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द जो आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएंगे। अब ये देख लेना है कि ये कौन कौन से शब्द हैं और इनका लिंग क्या है और विभक्ति क्या है और वचन क्या है। तो 9वें में पद परिचय देना है इनका, तो इसमें भी हम इस पेज का यूज कर लेते हैं। शिक्षका नाम, तो यहाँ पर जो है हमें देखना है कि ये पद कौन सा प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर शब्द है शिक्षक, सॉरी, और शिक्षिका स्त्रीलिंग होता है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। विभक्ति का नाम है तो कस्यो कयो कासाम, तो का नाम ये षष्ठी बहुवचन होता है, तो विभक्ति क्या है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है, बहुवचन। तो ये था शिक्षक के बारे में कि शिक्षक क्या है। इसके बाद आता है परिश्रमेण, तो परिश्रम जो है ये शब्द है। इसके बाद ये परिश्रम के द्वारा क्या है, ये यदि पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात करें तो ये उभयलिंग है, ये दोनों में प्रयोग हो सकता है। और परिश्रमेण के द्वारा प्रयोग होता है तो तृतीया विभक्ति है। और इसके बाद वचन जो है यहाँ पर एक वचन है।
इसके बाद आता है विद्यालय। विद्यालय शब्द हो गया हमारा। विद्यालय शब्द है और विद्यालय पुल्लिंग है। इसके बाद आता है कि ये कौन सी विभक्ति का है, तो विद्यालय में सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये शब्द रूप हैं, वो आने चाहिए, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। विद्यालय है, विद्यालयो, विद्यालय, विद्यालयम, विद्यालयो, विद्यालयान, विद्यालयन, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयी, तो विद्यालय, तो इस हिसाब से होने चाहिए। विद्यालयात, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयः, विद्यालयस्य, विद्यालयोः, विद्यालाम, विद्यालये, विद्यालयोः, विद्यालयेषु, तो इस प्रकार होते हैं ये। तो यदि विभक्ति रूप है तो हमें पता लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। शिवरस्य, अस्य जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन में होता है, तो शिवर शब्द है। और लिंग की बात करें तो शिवर उभयलिंग है, शब्द है। और विभक्ति की बात करें तो ये षष्ठी विभक्ति का ही ले लिया गया है, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है और एक वचन। इसके बाद सर्वेशम। सर्वे का शब्द रूप आपको आता है, तो ये पता है कि आपको षष्ठी विभक्ति बहुवचन का उपयोग किया गया है, तो यहाँ सर्वे शब्द है और पुल्लिंग में है, क्योंकि सर्वा सर्वे सर्वा ऐसे होता है वो तो। और इसके बाद षष्ठी ये है बहुवचन। इसके बाद आता है जनन्य। जननी स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो जननी के लिए प्रयोग किया गया है, जो माता होती है जननी। और के लिए है ये, जननी के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। और ये स्त्रीलिंग है, सबसे पहली बात तो ये है। और ये है चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। संस्कृते वाक्यानि रच्यत। इन शब्दों पर संस्कृत में वाक्य रचने हैं। अब ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर सहतवते लेकर ही आपको ज़्यादा बड़े वाक्य नहीं लिख सकते। फिर भी मैं यहाँ उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ। सहतवते, उसका प्रयोग किया जा सकता है तवम युवाम युवम अहम आवाम वयम, उसका प्रयोग करना है आपको। तो निश्यति सह, अब ले जाना निश्यति के लिए रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तो जल आदि के लिए प्रयोग कर दो। तो यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पे के लिए हम प्रयोग कर दिया सह जलम निश्यति। निश्यति का अर्थ होता है ले जाना, वह जल ले जाता है। है देख लेते हैं। है में खादिशंति, तो से तौते, ते खाना क्या होता है, भोजन होता है, तो ते भोजनम खादिशंति। वैसे तो फलानी भी हो सकता है, फलम फले फलानी, फल फलानी खादिशंति। सॉरी मैंने ये बात से फंस गई, मैं खै में लिख रहा था, ते भोजनम खादिशंति यहाँ लिख दे। अब आ गया गए भाग। दृक्ष्यामि, देखता हूँ मैं, तो अहम आएगा। अहम कोई भी चीज है, हम यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक दृश्यम या अकेला दृश्यम लगा दो। अहम दृश्यम दृक्ष्यामि, मैं एक सुंदर दृश्य या अति सुंदर दृश्यम ऐसे कर दो। अति सुंदरम दृश्यम, ये मैंने वैसे ही जोड़ दिया। अहम दृश्यामि दृक्ष्यामि ऐसे ही इतना भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो क्या देखा जा सकता है उसके साथ, या रक्त भवनम लाल किले को बोलते हैं, तो अहम रक्त भवनम दृक्ष्यामि ऐसे भी बनाया जा सकता है।
क्रीडिष्यतः है, तो क्रीडिष्यतः है द्विवचन है, क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः क्रीडिशन्ति। तो स तौ ते, तो तौ यहाँ पर प्रयोग होगा। तौ दो खेल रहे हैं, तो क्या खेल रहे हैं या किसके द्वारा खेल रहे हैं, तो हम गेंद को दे देते हैं कंदुकेन। कंदुकेन क्रीडिष्यतः है। इसके बाद आ गया दाविष्यसि, तो शशि होता है त्वम के साथ, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हम त्वम का प्रयोग कर देंगे। त्वम इतना लिख सकते हो, त्वम दाविष्यसि, लेकिन लाइन काफी बड़ी है तो हमें देखना है दाविष्यसि तुम दौड़ो, तो यहाँ पर दाविष्यसि प्रयोग किया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बना सकते हो, तुम कुत्र दाविष्यसि, तुम कहाँ दौड़ रहे हो। प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा यदि कुत्र कहाँ पर। वदिष्यामः, तो अहम अवम वयम, तो वयम वदिष्यामः, तो वयम तो आएगा ही। तो सॉरी सॉरी, मैंने वयम लिखना था पहले। वयम, तो यहाँ पर वयम उचितम वदिष्यामः, मैं सही कह रहा हूँ, हाँ सही बोल रहे हैं, हम सही कह रहे हैं, तो उचितम वदिष्यामः, मैंने उचित वैसे ही जोड़ दिया है क्योंकि वाक्य सही लगे। तो बहुत सारे हैं, सोढ़ वदिष्यामः, उत्तम, सत्यम वदिष्यामः है, या उचितम की जगह सत्यम भी लिखा जा सकता था, तो वो जोड़ने के लिए है कोई भी वाक्य। तो ये था हमारा रिक्स्थानानि जो हमने पूरे किए। अब आ जाते हैं उच्चारण करना है, और तब इसको देखना है कि किस प्रकार इसकी वर्तनी पूरी करनी है आपको। तो इसकी अलग अलग मात्राएं लिखो। स्व शिक्षकाणाम विषयेषु उच्चांकान उच्च अंकान प्राप्स्यामि आगिस आगमिष्यामि वार्षिकोत्सव समारोह है, तो अलग अलग लिख देना है। वार्षिक उत्सव समारोह, बाढ़ पीड़िता नाम, और यहाँ पर आगे चतुर्षु शब्द लिखा हुआ है। सेविष्यते जनन्य, तो ये उच्चारण करना है। धातुओं के ललित लकार के रूप याद करके कृष्ण सुनाइए। तो ललित लकार के रूप हैं जैसे गम के गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यतः, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः, ना गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। यदि एक के याद है तो सबके याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने लिख कर बताया था आपको, शति शतः शंति, शेषि शतः शतः, श्यामी श्यावः श्यामः, सबके साथ ऐसे ही जोड़ना है। इस बार आप अपना जन्मदिन किस तरह मनाएंगे, यह संस्कृत में 5 वाक्यों में लिखिए। तो आप संस्कृत में 5 वाक्य बनाने हैं आपको स्वयं। इस बार आप किस तरह, पहले हिंदी बना लीजिए, संस्कृत के लिए 5 लाइनों की जगह छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है आपको क्लास में आदि में हम यदि आगे लगते हैं तो बताया जाएगा। यदि संस्कृत नहीं बना पाते तो आप, ये आपको स्वयं करना है। अब यही है, ये जो बताया गया है, ये जैसे पुल्लिंग के हैं तो स, तौ, ते आएगा, सा, ते, तह आएगा, और नपुंसकलिंग के हैं तो तत्, ते, तान। ऐसे ही सह बालः पतिष्यति, सा लता पतिष्यति, और तत् पत्रम पतिष्यति, तौ बालौ पतिष्यतः, ते लते पतिष्यतः, ते पत्रे पतिष्यतः। और या भवान भवन्तु भवन्ते भी आता है, तो भवान पतिष्यति, भवन्तु पतिष्यतः, भवन्तः पतिष्यतः, तो इस प्रकार ये सबके साथ जुड़ जाते हैं। और इसके साथ नहीं जुड़ेंगे, त्वम युवाम यूयम एम वाम वयम, इनके साथ यही जुड़ेंगे। जैसे त्वम पतिष्यसि, तो त्वम के युवाम के यूयम के आपने बहुत सारे शब्द देख लिए हैं, तो समझ में आ ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और ये आगे जो है, आप शब्द रूप का प्रयोग प्रथम पुरुष की क्रियाओं के साथ ही होता है, तो ये ध्यान रखना है। क्योंकि जो शब्द रूप का प्रयोग होता है पहली पुरुष की क्रियाओं के साथ ही होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे भगवान भवन्तु भवन्तः, भवति भवत्यु भवत्या, ये स्त्रीलिंग में है। तो
ये था, तो इसको ध्यान से आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है, और ये रिक्त स्थान जो है अभ्यास कार्य पूरा कर लेना है। आज इतना ही।